तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि जो भारत का डिफेंस सेक्टर है इसे काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और जितने भी हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर एक एक करके जल्दी जल्दी काम किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण यही है कि भारत को इतना सशक्त बना लिया जाए कि दोनों ही फ्रंट्स के ऊपर शांति की स्थापना हम लोग कर पाए, क्योंकि चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही अपने अपने एंड पर काफी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें काउंटर करने के लिए हमारी तैयारियां भी बिल्कुल 19 साबित न हो पाए। इन सब की वजह से आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि डिफेंस के क्षेत्र में एटलीस्ट बहुत बड़े स्केल पर काम किए जा रहे हैं। अब इसी का एक नमूना हम लोगों ने पिछले कुछ सप्ताह में देखा, जब भारत की तरफ से DRDO द्वारा डुअल नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई थी 3500 किलोमीटर रेंज को लेकर, और इस दौरान बताया ये जा रहा था कि अग्नि 5 और K4 इन दोनों ही मिसाइलों के परीक्षण किए जाएंगे। अब अग्नि 5 के MIRV कैपेबल वेरिएंट का तो परीक्षण हम लोगों ने देख ही लिया, लेकिन दूसरा जो K4 मिसाइल का परीक्षण किया जाना था उसे पोस्टपोन करना पड़ा, और पोस्टपोन करने के पीछे कारण था चाइना के स्पाई वेसल्स का हिंद महासागर में दोबारा से लौट आना। ऐसी परिस्थिति में हमारी स्ट्रैटेजिकली सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण हम लोग उस समय नहीं कर सकते थे जब चाइनीज स्पाई वेसल आसपास ही भटक रहे हों, क्योंकि वो हमारी मिसाइल से संबंधित डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। अब K4 मिसाइल की बात की जाए तो मैं आपको कई बार वैसे तो बता चुका हूं कि ये हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करती है। ये एक SLBM है, यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि बहुत रेयर केस में और अपने देश के ऊपर हुए हमले कर रिवेंज लेने के लिए दुश्मनों पर दागी जाती है। ऐसी परिस्थिति में इस मिसाइल को किसी राइवल देश के स्पाई वेसल की उपस्थिति में टेस्ट करना थोड़ी सी बेवकूफी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की गतिविधियां चाइना लगातार करते रहेगा और हम लोग इसी तरह से हमारी मिसाइलों के टेस्ट पोस्टपोन करते रहेंगे। इस वजह से बताया जा रहा है कि एक बार फिर से DRDO द्वारा नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है, और इस बार जो नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है ये 1680 किलोमीटर रेंज के लिए करवाई गई है। और ये नोट ऑफ वार्निंग भी हमेशा की तरह बे ऑफ बंगाल में की गई है, जो कि 3 से लेकर 4 अप्रैल के बीच में वैलिड रहेगी। अब अगर 1680 किलोमीटर रेंज की अगर बात की जाए तो ये तो देखने भर से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस समय हम लोग किसी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण संभवतः करने वाले हैं। और इस रेंज की अगर बात की जाए तो इस रेंज में कई सारी मिसाइलें फिट भी होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस दौरान भारत का DRDO एक्चुअली K4 मिसाइल का ही परीक्षण करने जा रहा है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि K4 मिसाइल के परीक्षण पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन अब इसे चूंकि हमें हमारी सबमरीन के अंदर इंटीग्रेट करके परमानेंटली डिप्लॉय करना है, ऑपरेशनल करना है, इस वजह से इसका एक फाइनल टेस्ट हमारी सबमरीन से लॉन्च किया जाना है। एंड यहाँ पर यह भी संभावनाएं जताई जा सकती है कि इस बार जो इसका परीक्षण होगा वो भी संभवतः अग्नि 5 की तरह MIRV कैपेबल वेरिएंट का हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस टेस्ट को जल्द से जल्द कंडक्ट करके हमारी टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द मैच्योर करके हमारे देश की सुरक्षाओं के लिए इसका इंटीग्रेशन INS अरिहंत में करके उसे ऑपरेशनल कर देना चाहिए। इसी वजह से ये सारी तैयारियां की जा रही है। लेकिन दोस्तों परेशानी वाली बात देखने के लिए एक बार फिर से मिली है, और बताया जा रहा है कि एक बार फिर से चाइनीज स्पाई वेसल हिंद महासागर में लोकेट हुआ है। ये आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ठीक पहले लास्ट रिपोर्ट जब निकल कर आई थी उस दौरान इसकी लोकेशन दर्ज की गई है। अभी डेफिनेटली ये अपने रूट पर काफी ज्यादा आगे आ चुका होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये चाइना का स्पाई वेसल जिसका नाम युआनवांग 3 है, ये एक बार फिर से हिंद महासागर में आ चुका है। अब हम सभी जानते हैं कि इनमें कई सारे निगरानी करने के लिए सिस्टम्स लगे होते हैं, काफी शक्तिशाली एंटीनास लगे होते हैं, इनके चलते ये मिसाइल का डेटा और उसका पाथ वगैरह और उसकी एक्चुअल रेंज को पता करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कहने का मतलब रिस्की तो ये है, लेकिन यहाँ पर पिछली बार की भी कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी। और पिछले बार जो एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा गया था कि हिंद महासागर का जो पानी है उसका नेचर कुछ ऐसा है कि वो एक साउंड जनरेट करता है, और ऐसी परिस्थिति में वो सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली किसी मिसाइल से संबंधित डेटा को इतनी आसानी से कैप्चर नहीं करने दे सकता। इसके अलावा भी संभवतः कुछ न कुछ तैयारियां DRDO की तरफ से एडिशनली की गई होगी। भारतीय नौसेना की भी इस एरिया में प्रेजेंस रहेगी, और वो इंश्योर करने की ये कोशिश करेगी कि चाइना द्वारा किसी भी तरह से कोई डाटा कैप्चर ना किया जाए। तो कहने का मतलब एक चैलेंज तो है भारत के लिए कि चाइना की उपस्थिति के दौरान ही हमें इस टेस्ट को कंडक्ट करना पड़ेगा, और टेस्ट के दौरान हमें हमारी सीक्रेसी को मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी यही कहना पड़ेगा कि इनका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन जरूरी है। या तो हम भी इस तरह की गतिविधियां शुरू कर दे चाइना के खिलाफ, या फिर ब्रह्मोस का मिसफायर अल्टीमेट ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस मिसाइल के टेस्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं।